विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में चीन पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुलकर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने अपने चीन दौरे और सीक्रेट समझौते के आरोपों पर जवाब देते हुए विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी पर तंज कसा। साथ ही चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर जयशंकर ने कहा कि चाइना गुरु कहते हैं चीन पाकिस्तान साथ आ गए। हाँ, सही बात है। ये तब हुआ जब हमने पीओके छोड़ दिया। उन्होंने राज्यसभा में चीन पाकिस्तान संबंधों का इतिहास भी गिनाया। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास है। ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमेट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में 2006 में सर इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात रिकॉर्ड आपकी नहीं जानी। सर 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए, 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे, उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा हुई। टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो फिर आपने टेलीकॉम Please take your seat. Please take. No, you cannot. टेलीकॉम When your opportunity comes, you speak. No. टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सम्मान पर आज सर Mr. John Britas, please take your seat. आज सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए। Please take your seat. नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, आप बैठ करके प्लीज। आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्लीज फॉलो द रूल्स, प्लीज। आप बोले, आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है, आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा, प्लीज। सर अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज मोर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान, कहीं चोट पहुंची है, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बानटोटा बंदरगाह बनने के कारण, और ये सब 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि ये पांच के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई। और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई थी, इस सदन में उठाई गई थी। इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर नेपाल की बात करते हैं, आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल। ग्वादार को देखिए, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन किन से मिले इसको डिस्कस करने?
तो सर कल वो अभी तो बैठे नहीं हैं सर, हमारे माननीय संसद सदस्य चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा सर, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप चाइना गए तो आपने क्या डिस्कस किया। सर मैं चाइना गया, whatever I said, whatever I did was public, it was open, it was clear. Sir, I discussed terrorism, I discussed de-escalation, I discussed restrictions on trade which China has put. I made it clear that relations with China will develop only on the basis of three mutuals: mutual interest, mutual sensitivity, mutual respect. Sir, Please listen. You are not allowing him to speak. No, you are disturbing. Please. sir, please, because उन लोगों की आदत है. I want to make one clear. Unlike some other people, I had no secret meetings. I did no secret agreements. ये मैंने नहीं किया. वो खाली ओलंपिक वाले करते, वो नॉर्मल लोग नहीं करते. चाइना गुरु करते.